यूपी में जिन्होंने माहौल बिगाड़ा, जिन्होंने बवाल मचाया, उन पर चल गया बाबा का बुलडोजर। सबका नॉन स्टॉप इलाज चल रहा है। जिस मौलाना ने यूपी के बरेली को सुलगाया, उस पर और उसकी टीम पर धड़ाधड़ एक्शन हो रहे हैं। नए नए खुलासे भी हो रहे हैं कि यूपी में बवाल की आड़ में क्या बड़ा कांड करने की साजिश हो रही थी। यह सब आपको बताएंगे, लेकिन आप ताबड़तोड़ एक्शन तो पहले देख लीजिए। लेकिन वो भूल गया कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। यूपी में आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की एंट्री हो गई है। तौकीर रजा के दामाद पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर तो लगा जैसे कानून ने लंबी नींद से उठकर एक जोरदार अंगड़ाई ली है। लेकिन अब बुलडोजर आया तो तौकीर साहब के दामाद की कानूनी समझ भी धूल में मिल गई। ये वही तौकीर रजा है जो अक्सर टीवी पर नैतिकता और इस्लाम की बातें करते थकते नहीं थे। आपको बताते चलें, 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल के बाद यूपी पुलिस एक्शन मोड में है। हिंसा भड़काने के आरोपी तौकीर रजा के करीबियों पर लगातार एक्शन हो रहा है। नगर निगम की टीम ने तौकीर रजा के दामाद के अवैध ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन को बुलडोजर से तोड़ दिया और नगर निगम ने कब्जा की गई जमीनों पर खड़े अवैध रिक्शों को भी अब हटा दिया है। वहीं बुलडोजर कार्रवाई पर तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा के परिवार ने विरोध जताया है, जिसके बाद पुलिस ने मोहसिन रजा को हिरासत में ले लिया। मोहसिन रजा को मौलाना तौकीर रजा का करीबी बताया जा रहा है। हालांकि मोहसिन रजा ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि मेरा कोई वास्ता नहीं है। 2005 से तौकीर रजा से मिलना मैं छोड़ चुका हूं, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन 26 सितंबर को बिना अनुमति जुलूस निकालने और लोगों को भड़काने के आरोप में मौलाना तौकीर रजा के एक और करीबी डॉक्टर नफीस को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, हिंसा में शामिल अन्य उपद्रवियों की तलाश अभी भी जारी है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बरेली प्रशासन ने तौकीर रजा की भी 8 संपत्तियों की पहचान की है, जिन पर जल्द बुलडोजर चल सकता है। यह एक्शन लग रहा है जारी रहेगा, क्योंकि सीएम योगी ने पहले ही बोल दिया, मौलाना भूल गया है कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। इसलिए अब ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, क्योंकि धर्म और मजहब के नाम पर भड़काने और दंगा फैलाने वाले अपराधियों की अब यूपी में खैर नहीं। यूपी में बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं रही, ये नाम है उस सख्त शासन का जो गलत करने वालों के दिल में डर पैदा कर देता है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अगर कोई कानून तोड़ेगा, अगर कोई शांति भंग करेगा, अगर कोई देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो बुलडोजर सीधे उसके दरवाजे पर पहुंचेगा। बरेली, कानपुर, प्रयागराज या फिर हो लखनऊ, हर जगह जब भी कुछ शरारती लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, भीड़ को भड़काया, पथराव करवाया या फिर धर्म के नाम पर दंगा करने का प्लान बनाया, योगी सरकार ने एक भी पल की देरी नहीं की। पहले गिरफ्तारी, फिर संपत्ति जब्त और फिर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर साफ संदेश दे दिया कि अब यूपी में दंगाई नहीं, कानून चलेगा। यह वही यूपी है जहां पहले दंगा भड़काने वाले राजनीतिक संरक्षण में घूमते थे, नेताओं के घरों में चाय पीते थे और थानों में उनका बाल भी बाका नहीं होता था। लेकिन योगी राज में अब तस्वीर बदल चुकी है। अब जो पत्थर फेंकता है वही जेल में तड़पता है, जो सरकारी संपत्ति को जलाता है उसकी खुद की संपत्ति मलबा बन जाती है, जो देश विरोधी नारे लगाता है उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगा दिया जाता है। आपको बताएं, बरेली के हालिया मामले में भी सरकार का एक्शन सबके सामने आ गया, जो आप देख ही रहे हैं। जिस भी व्यक्ति ने भीड़ को उकसाया, हिंसा फैलाई या आम जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ किया, उसके खिलाफ न सिर्फ केस दर्ज हुए, बल्कि अवैध मार्केट, दुकानें और उसके निर्माण पर भी बुलडोजर चला दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा था, दंगा फैलाने वाले को उनके ही घर में सिखाएंगे कि कानून का पाठ कैसा होता है, और आज हो भी वही रहा है, क्योंकि कई लोग इसे कठोरता कहते हैं, लेकिन जनता इसे न्याय कहती है।
क्योंकि आम आदमी चाहता है कि उसका बच्चा बिना डर के स्कूल जाए, उसका व्यापार बिना धमकी के चले और उसकी जिंदगी दंगों की आग में ना झुलसे। योगी का एक्शन इसी आम आदमी के लिए है। यूपी में अब कोई भी भीड़ के पीछे छिपकर कानून से नहीं बच सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। धर्म या राजनीति के नाम पर हिंसा फैलाने वालों की अब एक और ही मंजिल बची हुई है, वो है जेल की सलाखी। बुलडोजर के नीचे मलबा बन जाना। अब ये है नया उत्तर प्रदेश, ये है योगी मॉडल, जहां अपराधी की जगह जेल में और आम जनता की जगह शांति में। वहीं आपको बताते चले, इन सब माजरे के पीछे अखिलेश यादव की अगर कहानी समझे तो कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि भाजपा की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया हो जाएगा और इस चुनाव में प्रदेश में समाजवादी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का जो रुख है वो गोरखपुर की तरफ होगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्योंकि बरेली में हुए हिंसा के बाद पूरा विपक्ष शांत है और क्या कार्रवाई हो रही है ये हर कोई देख रहा है। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव ये जो बात कह रहे हैं ये पूरी वोट बैंक की राजनीति है, या एक मजहब को खुश करने के लिए अखिलेश यादव ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर योगी का बुलडोजर एक्शन ठीक लगता है आपको? क्या कुछ समझते हैं आप इस बात से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।